तो आज रात हम बात करेंगे असल जिंदगी के केवमैन की, या यूं कहें आज से 25,000 साल पहले की दुनिया में आप कैसे जिंदा रहते। अब प्लीज अपने दिमाग से वो कार्टून जैसी इमेज हटा दो जिसमें आदमी के हाथ में लकड़ी का डंडा होता है, वो कुछ अजीब सी आवाजें निकालता है और बस जानवरों से लड़ने में लगा रहता है। नहीं, आज हम बात कर रहे हैं असल जिंदगी की, जहां हर दिन हर सांस बस एक ही मकसद से भरी होती थी, जिंदा रहने के लिए। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम पैलियोलिथिक समय में जा रहे हैं, कई हजार साल पीछे। और यकीन मानिए, जब तक ये सफर पूरा होगा आपको अपनी नर्म गद्दे वाली मॉडर्न बेड की असली कद्र होने लगेगी। तो आपने आंखें खोली और देखा आप एक गुफा में पड़े हैं। ठंड इतनी है कि हड्डियां तक जमने लगें। न कोई कंबल, न हीटर, न गर्म चाय। बस आपके नीचे घास और सूखे पौधों की एक खुरदुरी चटाई, जिसे किसी ने बड़े ध्यान से सजाया है सोने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि ये चटाई आरामदायक जीरो है। हर बार जब आप हरकत करते हैं वो घास कर कर आती है, कुछ वैसा जैसे आप किसी पुराने पत्तों भरे बिस्तर पर लेटे हों। आपके ऊपर जानवर की खाल पड़ी है, शायद किसी हिरण की, जो ठंड को थोड़ा कम कर रही है। पर आराम, वो तो अभी दूर की बात है। आपकी नाक में जो खुशबू आ रही है, एक अजीब सा मिक्स है जली हुई लकड़ी के धुएं की, पिछली रात के खाने की गंध की, और कुछ बहुत मानव शरीर वाली महक की। गुफा के एक कोने में किसी बच्चे की सोती हुई धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, और कहीं दूर से टपकती हुई पानी की बूंदें गूंज रही हैं, जैसे गुफा खुद सांस ले रही हो। तो अब आप गुफा में नींद से उठ चुके हैं, बिल्कुल असली ठंडी खुरदुरी नींद से। सबसे पहली चीज जो आपको छूती है वो है ठंड। नॉर्मल ठंड नहीं, बल्कि वो वाली जो सीधा हड्डियों तक चुभ जाए, जो आपको ऐसे सिकुड़ने पर मजबूर कर दे जैसे आपकी मांसपेशियां खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों। आपके नीचे बिछी घास अब बिल्कुल मोची की टाट जैसी लग रही है, और ऊपर पड़ी जानवर की खाल थोड़ी जान दे रही है, लेकिन आराम आराम नहीं। हर बार जब आप करवट बदलते हैं, उस घास में से कर्र कर्र की आवाज आती है, जैसे जंगल का कोई सीरियल बज रहा हो। आपका बदन टूट रहा है, कंधे भारी, पीठ अकड़ी हुई, और पैर पैर जैसे पत्थर पर रेंगते रेंगते फट चुके हों। कल का पूरा दिन पेड़ों के पीछे दौड़ना, पत्थरों पर चढ़ना, जानवरों का पीछा करना, वो सब अब आपके बदन में दर्ज हो चुका है। गुफा में करीब 20 लोग और हैं। हर कोई अपने घास के बिस्तर पर पड़ा है। कहीं से खर्राटे आ रहे हैं, कहीं से बच्चे की नींद में निकली धीमी आवाज, और बाहर कुछ पक्षी चहचहा रहे हैं। कोई जानवर झाड़ियों में से गुजर रहा है शायद। आप अपने बिस्तर पर धीरे से हिलते हैं, एक ऐसा कोना ढूंढते हैं जहां कोई तेज तिनका आपकी पसलियों में न चुभे। ये बेहतर है। आप जिस खाल को ओढ़े बैठे हैं, शायद हिरण या एल्क की, वो वाकई अच्छी गर्माहट दे रही है। अगर आप एक सही पोजीशन पा लें तो। ये खालें हल्की नहीं, इन्हें तैयार करने में दिन लगते हैं। जानवर शिकार करने के बाद उसकी खाल को कुरेद कर साफ करना, फिर उसे नरम बनाना, ताकि वो सर्दियों में काम आ सके। अब जब धीरे धीरे आपकी आंखें उस गुफा की रोशनी में एडजस्ट हो रही हैं, आप सबको देख सकते हैं।
आपका परिवार, आपके साथी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, भाई बहन, चचेरे ममेरे रिश्तेदार, हर कोई गुफा के बीचों बीच बने एक आग के गड्ढे के चारों तरफ परिवार के हिसाब से फैला हुआ है। और इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है आग। वो आग अब सिर्फ अंगारों का एक ढेर है, बुझ नहीं रही लेकिन जल भी नहीं रही। वो धीमे धीमे सांस लेती अंगीठी, जैसे आपकी पूरी बस्ती की धड़कन हो। आग यानी जान। अब आग धधक तो नहीं रही लेकिन जिंदा है। बस ये कोई बटन दबाने से जलने वाली बात नहीं है, न कोई माचिस है न लाइटर। ये आग अगर बुझ गई ना तो मानो पूरा जीवन रुक जाएगा। ऑन ऑक्सीजन हमारे लिए जितनी जरूरी है, आग प्राचीन इंसान के लिए उतनी ही जरूरी थी। इसीलिए गुफा में हर रात कोई न कोई जागता है, बस उस अंगारे को जिलाए रखने के लिए। धीरे धीरे लोग जागने लगते हैं। कोई जोर से जम्हाई मारता है, एक मांसपेशियों को खींचता है जैसे उसकी हड्डियों तक जम चुकी हों, और फिर सबकी निगाह एक ही चीज पर जाती है, आग। ब्रून, आपके ग्रुप का लीडर टाइप बुजुर्ग, वो पहले से आग के पास बैठा है। उसके हाथ में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, थोड़ी सी बर्च की छाल भी, जो जल्दी आग पकड़ लेती है। आप उसके पास जाते हैं। बचपन से यही सिखाया गया है, फायर बनाना स्किल नहीं, जीवन है। आप दोनों मिलकर धीरे से अंगारों को फूंक मारते हैं, थोड़ा थोड़ा जज्बात भी उसमें डालते हैं, और फिर छोटे से छोटे अंगारों से भीतर से धधकता हुआ एक नया तेज निकलता है। धीरे धीरे भभकती लपटें गुफा की दीवारों पर अजब सी परछाइयां बनाती हैं। आग जल गई है। कोई बच्चा जो अभी तक अध सोया था, अब आंखें मलते हुए आ रहा है, क्योंकि उसे पता है आग आ खाना, दिन की शुरुआत। सुबह का मतलब न्यूज़पेपर और चाय नहीं है। सुबह का मतलब है आज खाना कैसे आएगा। कल का शिकार ठीक ठाक था। एक छोटा सा हिरण मिला था, उसका कुछ मीट बचा है। कुछ लोग जड़ें और कंद भी लाए थे, लेकिन वो सब कल था। आज फिर से शुरुआत करनी है। कोई पानी भरने चला जाता है, जानवर की ब्लैडर से बना कंटेनर लेकर नदी से सीधा, ठंडा और साफ पानी। इधर बचा हुआ मीट एक लकड़ी की सींक में चढ़ाया जाता है और आग के ऊपर रख दिया जाता है, जस्ट वार्म करने को। कोई बर्फीली फ्रिज नहीं, बस एक ठंडी गुफा और उसके बाहर फैला हुआ एक भूखा जंगल। जल्द ही आज के लिए टीम बंट जाती है। एक टीम होगी हंटिंग की। उन्हें जाना है सरसों के पीछे, उन विशाल हिरणों की ओर जिन्हें पकड़ना आसान नहीं, और चूक हो गई तो खुद भी शिकार बन सकते हो। दूसरी टीम गैदरिंग टीम, जैसे आप पेड़ों के नीचे से फल फूल लाएंगे, जड़ें खोदेंगे, बीज, अंडे, पत्ते, जिनसे खाना बन सके या जान बचाई जा सके। शुरू होता है दिन का असली सफर, जंगल की कलाकारी। जैसे जैसे आप जंगल में आगे बढ़ते हैं, ये कोई चहल पहल वाली मॉर्निंग वॉक नहीं है। हर पत्ता, हर शाख, हर गंध एक कहानी कह रही है। जैसे ही कोई आवाज आती है, श्श, कोई इशारा करता है, किसी ने कुछ ढूंढ लिया है। आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कसा नाम की लड़की घुटनों के बल बैठी है, मिट्टी में कुछ खोद रही है। बड़ी दिलचस्प चीज मिली है, जंगली लहसुन। न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि संक्रमण से लड़ने के लिए भी। लकड़ी की डंडी से धीमे धीमे उसे जमीन से निकालते हो, ना टूटे ना खराब हो। जिसे आधुनिक लोग सुपर फूड कहेंगे, वो यहाँ आम है, लेकिन हर बार नई मेहनत से आता है। फिर धीरे धीरे
कहीं झाड़ियों के पीछे शहद की खुशबू दबी हुई सी आती है। वो पुराने ओक के पेड़ में 20 फीट ऊपर मधुमक्खियों का घर। टॉमा, ग्रुप का सबसे अच्छा चढ़ने वाला, कपड़े उतारता है ताकि मधुमक्खियां फंसे नहीं और चढ़ना शुरू करता है। नीचे लोग धुआं कर रहे हैं। धुआं मधुमक्खियों को शांत करता है। फिर ऊपर से एक चमकदार सोने जैसा टुकड़ा गिरता है। शहद से भरा हुआ छत्ता, मीठा, गरम और सबसे बड़ी बात, शुद्ध ऊर्जा। आपको भी एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलता है और जीभ पर जैसे एक त्योहार फूटता है। आज ये छोटा टुकड़ा पूरे दिन के संग्राम की मिठास बन जाता है। भोजन नहीं, समझदारी। आपका गैदरिंग ग्रुप अब और अंदर तक जा चुका है। हर कोई किसी पेड़, किसी झाड़ी की तरफ झुका हुआ है। लगातार देखना, सूंघना, पहचानना और छांटना कि ये खाना है या जहर। क्योंकि कुछ चीजें दिखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन जरा सी गलती और मौत पक्की। मशरूम, छोटे लेकिन खतरनाक। कौन सा सही, कौन सा जहर? इसका जवाब आता है अनुभव से। हर एक पौधे को पहचानना, कब उगता है, कहाँ मिलता है, कैसे तोड़ें ताकि खराब न हो। यहाँ कोई गूगल नहीं, कोई हेल्पलाइन नहीं। यहाँ है परंपरा और वो नॉलेज जो पीढ़ी दर पीढ़ी आंखों से, कानों से और इंतजार से आपके दिमाग में डलता है। जंगल की भाषा। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ता है, जंगल भी उठना शुरू करता है। अब हर जगह से आवाजें आ रही हैं, पक्षियों की, हवा की, किसी डाल के टूटने की। आप और आपका ग्रुप धीरे धीरे फैल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातों की दूरी में रहते हुए। कभी कोई इशारा करता है, कभी कोई धीमे से नाम पुकारता है। यहाँ अकेले जाना कभी ऑप्शन नहीं होता। किसी की भी जरा सी चूक पूरे ग्रुप के लिए खतरा बन सकती है। और फिर एक झाड़ी के बीच एक खासा की आवाज आती है, यह देखो। आप दौड़कर पहुंचते हैं। वो झुकी हुई है, कुछ छोटे छोटे सफेद फूलों और चौड़े पत्तों वाले पौधों के पास। जंगली लहसुन, वो मुस्कुराकर कहती है। ना सिर्फ खाने के लिए अच्छा, पर दर्द में भी मदद करता है और पेट की दवा भी है। आप दोनों लकड़ी की डंडियों से मिट्टी हटाते हैं और छोटे छोटे बल्ब्स निकालते हैं। सुगंध वाकई तीखी है। साफ करके एक बल्ब छकते हो, तीखा पर असरदार। आप मुस्कुराते हो क्योंकि ये बस खाना नहीं है, ये जिंदा बचने का विज्ञान है। जंगल का मिष्ठान्न, शहद। कुछ देर बाद आप सब एक पुराने बड़े ओक के पेड़ के पास पहुंचते हैं। तोमा की आंखें चमकती हैं। वो पेड़ की दरार की तरफ इशारा करता है। शहद! वो लगभग फुसफुसाता है। 20 फीट ऊपर, बीच तने में एक संकरा सा छेद और अंदर से मधुमक्खियों की हलचल। बिल्कुल वैसी ही गंध जो बचपन से याद है। एक खुशबू जो कहती है ऊर्जा, मिठास और जीत सब यहाँ है। खतरा बड़ा है, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा। फौरन सब लोग काम पे लग जाते हैं। सूखी पत्तियां, हरी टहनियां और काई इकट्ठा करके नीचे आग लगाई जाती है, जो धीरे धीरे धुआं छोड़ती है। तोमा अपने कपड़े उतारता है, कम से कम कपड़ा, ताकि कोई मधुमक्खी अंदर न घुस पाए। फिर वो चढ़ता है, धीरे धीरे पेड़ के तने से चिपककर, हर पकड़े द्याच सावधानी से ऊपर जाकर अपना हाथ दरार में डालता है। और जो नीचे गिरता है वो इतना कीमती लगता है जैसे किसी ने सोने की गिनती की हो। गाढ़ा, सुगंधित, गरम, खालिस शहद। आपको भी एक छोटा टुकड़ा मिलता है और जैसे ही आप उसे मुंह में डालते हो,
पूरा मुंह एक भोलेपन से भरी मिठास से भर जाता है, जैसे प्रकृति खुद आपको कह रही हो, जरा रुक जाओ, आज तुम जीत गए हो। जहर और जिंदगी, जंगल की गणित। दिन अब ढलने लगा है, लेकिन जंगल अपनी शांति में जरा भी ढीला नहीं हुआ। अब जैसे जैसे आप सब वापस लौटते हो, रास्ता अलग लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ते पर हर बार चलना खतरनाक होता है। जानवर भी याद रखते हैं रास्ते, और कभी कभी दूसरे मानव ग्रुप्स आपको पीछे से देख रहे होते हैं। अब रास्ते में एक जगह मिलती है जहां जमीन पर बिछे हैं बीच नट्स, जमीन पर बिखरे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर बिखेरे हों। लेकिन ये छोटे छोटे नट्स छोटे पैकेट्स की तरह होते हैं, ताकत से भरे हुए। हाई फैट, हाई एनर्जी, विंटर के लिए परफेक्ट। इसे चबाना पड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनमें छिलके कठोर होते हैं और थोड़ी प्रोसेसिंग चाहिए, लेकिन फायदा बड़ा है। आप सब नीचे झुकते हो, उन नट्स को इकट्ठा करने लगते हो, और तभी जंगल की आवाजें चुप हो जाती हैं, हवा रुक गई हो जैसे, और हर पत्ता, हर डाल बिल्कुल शांत। कुछ तो है। झलक और चेतावनी। पहले तो कुछ नहीं दिखता, बस एक धीमा सा खर्र शब्द। हर किसी की नजर हर दिशा में घूमती है। हाथ अपने अपने पत्थर के औजारों की तरफ बढ़ते हैं, और फिर झाड़ियों के पीछे से सींग नजर आते हैं। कोई इंसान नहीं, बल्कि एल्क का झुंड। 5 बड़े, 2 छोटे। एल्क यानी शक्ति, तेजी और शांति का प्रतीक। लेकिन अगर डरा दिए गए तो मौत तक ले जा सकते हैं। आप अपनी सांस रोके देखते हो। एक बड़ा एल्क आपकी तरफ देखता है। आप दोनों की नजर मिलती है। एक पल के लिए सब रुका रहता है। वो आपकी आंखों में झांकता है, जैसे पूछ रहा हो, तुम खतरा हो या दोस्त? और फिर वो बस कुछ सेकंड बाद अपना रुख मोड़ लेता है और जंगल में गायब हो जाता है। आप सब थोड़ी देर शांत खड़े रहते हो, फिर कस्सा धीरे से फुसफुसाती है। शुभ संकेत है, जैसे प्रकृति ने आपको इशारा दिया हो, आज की मेहनत रंग लाएगी, कामयाबी की दावत। गुफा के अंदर फैल जाती है मांस पकने की गंध। जैसे ही आग पर कसा का हाथ सधा हुआ चलता है, मांस को सही एंगल पर पकाते हुए। कुछ मीट सींक में टंगा है, धीरे धीरे भूनता हुआ स्मोकी खुशबू के साथ। कुछ मीट गुफा की स्टोन ओवन में रखा गया है। राणा, ग्रुप की सबसे एक्सपर्ट रसोइया ने सजाया है वो गड्ढा। जमीन में पत्थर गर्म किए, फिर उन पर पत्तों की परत, उस पर मीट, फिर पत्थर, फिर मिट्टी। इसे पकने में वक्त लगता है, पर नतीजा जादू। नरम रसीला मांस, जैसे आत्मा को गर्मी देता हो। एक टुकड़ा सबसे बुजुर्ग महिला सेना को दिया जाता है। वो एक काट लेती है, धीरे धीरे चबाती है, फिर गर्दन हिलाकर कहती हैं, शुरू करो। अब हर कोई अपनी हिस्सेदारी पाता है। बच्चों को सबसे कोमल टुकड़े, नर्सिंग माताओं को सबसे पौष्टिक, पर सबको मिलता है एक बराबर खुशबू, एक बराबर सम्मान। और जब शहद का मुद्दा आता है, बच्चे तो आंखें चौड़ी कर देते हैं। तोमा मुस्कुराता है, छोटे छोटे टुकड़े सबको देता है। एक मिठास जो जंगल ने दी और इंसान ने जीती। हर दिन की तैयारी। खाना खत्म हो चुका है, पेट भर चुका है, और चेहरे पर वो सुकून दिखने लगा है जो सिर्फ भूख मिटने के बाद आता है। लेकिन काम अब भी बाकी है। ये मॉडर्न जिंदगी नहीं है जहां खाना खाते ही टीवी ऑन कर दिया जाए। यहाँ खाना खाने के बाद टूल्स संभाले जाते हैं।
पत्थर की वो छोटी चाकू जिससे दिन भर में शिकार काटा गया, अब थोड़ी कुंद हो गई है। आप उसे अपने गोद में रखते हो, उसके किनारों को देखते हो। एक छोटा सा चिप निकला है किनारे से। कोई बड़ा नुकसान नहीं, पर अगर आज रात ठीक न किया गया तो कल का शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने पत्थर का हथौड़ा उठाते हैं, धीरे धीरे, एक एक चोट, ना ज्यादा जोर से न कम, बस इतने की चिप ठीक से कटे और धार वापस आ जाए। गुफा में अब चारों ओर से ठक ठक ठिक टक जैसे पत्थर की ताल बज रही हो। ये कोई जिम या वर्कशॉप नहीं, ये है वजूद की तैयारी। बिना किताबों का स्कूल। गुफा में अब बच्चे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को खुले सीने से दूध पिला रही है, लेकिन उसकी निगाहें एक साथ अपने औजारों और अपने बच्चे दोनों पर हैं। सच कहें तो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। बड़े बच्चे अब आग के पास बैठे हैं। ब्रून नाम का बुजुर्ग उन्हें दिखा रहा है रस्सी कैसे बनाई जाती है। पौधे की छालों से पत्तियों को घुमाकर, रगड़कर एक मजबूत डोरी बनाई जाती है। आप खुद याद करते हो कैसे आपने पहली बार बनाई थी। ढीली, कमजोर, एक खींचने पे टूट गई थी, पर वक्त के साथ हाथ मजबूत हुए, गति फैली, समझ बढ़ी, और आज आप भी दूसरों को सिखा सकते हो। यहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूटर नहीं, बस आंखों से देखना, हाथों से करना और गलती से सीखना। दीवारों पर दर्ज जिंदगी। अब आग की रोशनी थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन उसकी परछाइयों में गुफा की दीवारें कुछ ज्यादा बोलने लगती हैं। आपका ध्यान जाता है उन चित्रों की ओर जो सालों पहले बनाए गए थे। हाथ के निशान, हिरण की आकृति, शिकार करते लोगों की झलक। कोई आज कहेगा यह आर्ट है, पर यह उस समय की कहानी है, बिना शब्दों की कहानी। गुफा का एक कोना ऐसा है जहां दीवार की गूंज अलग होती है। आप अगर वहां जोर से बोलें तो आवाज चारों तरफ फैल जाती है। पुराने लोग इसे जानते थे, उन्हें पता था इस जगह पर कुछ बोलो तो पूरी गुफा सुनती है, और इसलिए यहीं बनी वो कहानियां जिनके रंग आज भी जिंदा हैं। आग की मुस्कान और एक सुकून। अब गुफा धीरे धीरे नींद की गोद में जा रही है। ऊपर को झुकते शरीर बच्चे जो मां की झोली में है, बुजुर्ग जो आंखें बंद करके गर्मी महसूस करते हैं। एक हल्की सी खनक, कोई धीरे से लकड़ी आग में डाल रहा है। फायर कीपर, आज उसकी बारी है आग को पूरी रात संभालने की। न ज्यादा जलाना, न बुझने देना, बस इतनी गर्मी बनी रहे कि हर कोई चैन से सो सके। आप भी अब अपने कोने में चले जाते हो, जहां आपका बिस्तर, घास, जानवर की खालें और थोड़ी सी गर्म हवा। आपके हथियार पास में रखे हैं, पत्थर की छुरियों और एक छोटा सा चकमक। कहीं कुछ गलत हुआ तो आप तैयार हैं। आप फर्श में लिपटते हो और सारा दिन आपके बदन से धीरे धीरे उतरता है। सांस गहरी होती है, दिल की धड़कन धीमी, और आंखें बस झपक जाती है। आप अकेले नहीं हो, 20 से ज्यादा लोग पास में सो रहे हैं। हर एक की सांस एक ताल में चल रही है, और बीच में एक धीम धीमी जलती आग, मानो रात की माँ हो। नींद नहीं, संस्कृति है। धीरे धीरे अब पूरा ग्रुप नींद की बाहों में उतर चुका है। गुफा की दीवारें अब बात नहीं करती, बस सुनती हैं। बच्चों की धीमी सांसें, बुजुर्गों की खर्राटे जैसी लोरी, बीच में जलती आग का
धीमा धीमा झटकना, सब मिलकर एक प्राकृतिक संगीत बना देते हैं। आपके हाथ अब ढीले हो गए हैं, पैर थोड़े सिकुड़े हुए, जानवर की वह पुरानी खाल जो अब एक कंबल से ज्यादा लगती है। यह कोई महल नहीं, न कोई बिस्तर, लेकिन फिर भी सुकून यहां जन्म लेता है। तुम वही हो जो वो थे। अब आप लेटे हुए हो, धीरे धीरे नींद में उतरते, लेकिन आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं कौन हूं? और वहीं जवाब भी आता है, मैं वही हूं जो 25,000 साल पहले था। एक मानव। आपके भीतर जो डीएनए धड़कता है वो भी वही है। वो भी आग से डरता है और उसी आग में अपना संसार बनाता है। न इंसान बदला है, न दिल, सिर्फ बदल गई है मशीनें। बस मिट गई वो जुड़ाव वाली नजदीकी जो हर पेड़, हर सीटी देती हवा से होती थी। आप उन्हीं का अंश हो जो जंगल से खाना लाए, पत्थरों से अस्त्र बनाए और कहानियों से सभ्यता बसाए। जिसे हम कहते हैं ना, वही असली ताकत है। इस गुफा में कोई बॉस नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई ईगो का खेल नहीं। यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, हम। अगर कोई औरत घायल हो जाती है तो पूरी टीम उसका काम संभाल लेती है। अगर कोई बच्चा बीमार हो तो सिर्फ माँ ही नहीं, पूरी बस्ती उसकी माँ बन जाती है। यहाँ कोई अनाथ नहीं होता, कोई अकेला नहीं होता। आपको याद आता है आज दिन में जब एल्क नजदीक आया था, आप अकेले नहीं थे। वो 20 लोग आपके साथ थे, और अगर कुछ होता तो सब साथ भागते या साथ लड़ते। यही है असली परिवार, खून से नहीं, जरूरत से जुड़ा हुआ। अगली सुबह भी आएगी। अब अग्नि बहुत धीमी हो गई है, बस एक छोटी सी गर्म चिंगारी दीवार पर थरथराती परछाइयां बना रही है, पर उसकी गर्मी अब भी सबको बचा रही है। आपका बदन पूरे दिन की थकान से हारा हुआ अब इतना शांत है कि आपके दिल की धड़कन भी धीमी मालूम होती है। आंखें बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन इस शांति में अंतिम विचार आता है, कल फिर से सूरज उगेगा और कल फिर से आग जलेगी, शिकार होगा, बच्चे सीखेंगे, कहानियां दोहराई जाएंगी और इंसान फिर से साबित करेगा कि वो जिंदा है, न सिर्फ सांसों से बल्कि संस्कृति से, संघर्ष और समझ से। आखिरी सांसों की आग। गुफा अब पूरी तरह शांत है। आग अब सिर्फ गर्म राख है जो रह रहकर एक धीमा लाल संकेत देती है कि मैं अब भी हूं। बाहर जंगल सांस ले रहा है, पेड़, जानवर, कहीं दूर भेड़िए की हंसी जैसी आवाज, लेकिन यहां इस गुफा में सब अपने हैं। आपके कान में अब भी वही आवाजें हैं, लकड़ियों का टूटना, बच्चे के दूध पीने की आवाज, कोई धीमी कहानी और फिर सन्नाटा। आप चुपचाप लेटे हो, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। तुम आज के भी इंसान हो और कल के भी। ये जो आग है ना, ये कभी सिर्फ ताप नहीं देती थी, ये देती थी संघर्ष को, सुकून, भूख को, भोजन, अकेलेपन को साथ। और आज तुम्हें याद, आप कोई एलियन नहीं हो जो गुफा से ऑफिस में आ गया। आप वहीं से निकले हो, उसी इंसान के वंशज जिसने पत्थर से औजार बनाए, आग से जीवन और डर से देवता। वो लोग उनकी तरह नहीं थे जिनकी आईक्यू कम थी, वो थे जिनमें सब्र था, समझ थी, कल के लिए सोचने की ताकत थी। और वही सब आप में भी है। आज आप भले स्क्रीन पर जीते हों, पर आपके भीतर अब भी वो जंगल की स्मृति है जो बारिश की बूंद से पूछती है, क्या तू जिंदा है? सपना नहीं, सच है। अब आप जिस बिस्तर में लेटे हो, उसकी चादर साफ है,
मसाज कुशन है, पंखा है, लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी तमाम चीजों के होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? उस अधूरेपन की जड़ वही है जहां वो गुफा वाली आग जलती थी, जहां इंसान कोडिंग नहीं करता था, बस देखता था, सुनता था, सीखता था और जिंदगी को महसूस करता था। आज आप जिसे प्रिमिटिव कहते हो, असल में वो इंसान आपसे शायद कहीं ज्यादा संपन्न था, क्योंकि वो जानता था कम में भी कितना कुछ पाया जा सकता है। अंतिम पंक्ति। अब आपकी सांसें धीमी हो चुकी हैं, जैसे कोई गुफा के कोने में सोया हुआ हो, जानवर की खाल में लिपटा, और बाहर राख में अब भी थोड़ी सी आग बाकी है। आपके भीतर अब भी थोड़ा सा जंगल है, थोड़ा सा गुफा वाला इंसान, थोड़ा सा असली जीवन। और ये आवाज जो आप सुन रहे थे, वो कोई कहानी नहीं थी, वो आपकी जड़ थी, आपकी मिट्टी थी, आपका पहला घर था। अब जब आपकी आंखें बंद हो जाएं, तो समझिए आप कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि वापस लौट रहे हैं वहीं जहां से इंसान का नाम शुरू हुआ था। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को कहीं छुआ हो, तो बस एक छोटी सी आग हमारे दिल में भी जला दीजिए, लाइक करके, और हमें अपना साथ दीजिए, ताकि हम अगली बार भी आपको यूं ही वक्त के पीछे ले जाकर आपकी रूह से मिलवा सकें। अगर आप ऐसे ही और किस्सों और भूली बिसरी जिंदगियों की आवाज सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलेंगे फिर किसी आग के पास, फिर किसी कहानी की शुरुआत में। तब तक जे इंसान की तरह महसूस करे अपने अंदर के पहले इंसान को, और जुड़े रहिए हमारे साथ।